नमस्कार। संधि होगी पूरी? घर जाकर पढ़ी आपने? घर जाकर पढ़ी आपने क्या नहीं पढ़ी? ऐसे मुंह बंद क्यों कर रखे हैं? कोई बोल नहीं रहा है। पढ़ी नहीं आपने संधि पूरी? तो बताइए क्या समस्या आई? संधि पढ़ी, समस्या क्या आई? समस्या उसी को आती है जिसने पढ़ा होगा। बिन पढ़े कंफ्यूजन हो गए? क्या कंफ्यूजन बताइए आप? एक दूसरे को बताइए आप जरा, कंफ्यूजन हो गए। अयदि और ऋण में सवाल ही नहीं होता कमी होने का। बकवास, सबसे बकवास प्रश्न इनका था। अयदि और ऋण में कंफ्यूजन हो गया। अयदि में तो यह से पहले आधा, वर्ष आधा है। अयदि पूरा है, कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं। बेतुक का प्रश्न है आपका। बताइए कोई, बताइए भाई, आपने पढ़ा है, इतने सारा बैठे हो आप। लगता है आप सबसे बड़ी समस्या खुद ही हो। ठीक है, समस्या पढ़ते हैं उनको आती है। कोई ऑनलाइन वाला की समस्या है तो बताना मुझे जरूर। तो चलिए, एक बिंदु मैं आपको पढ़ा देता हूं कि आपको ये समस्या आएगी। अभी तो चलो आप पढ़ नहीं रहे हो, पर जब रियल में ऊपर भर्ती आएगी, मतलब कोई सर पर पत्थर रखेगा, तब आप पढ़ना शुरू करेंगे। उस समय आपको यह समस्या आएगी जो अभी पढ़ा देता हूं मैं आपको। इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या यह है कि पहचान एक, परंतु संधि भिन्न। संधि भिन्न भिन्न। पहचान एक परंतु संधि भिन्न होगी। लिखिए। संधि का निर्णय, संधि का निर्णय संधि का निर्णय शॉर्ट ट्रिक से न कर। संधि का निर्णय शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से न कर। संधि का निर्णय शॉर्ट ट्रिक से न कर। संधि विच्छेद से करें। शॉर्ट ट्रिक से न कर, संधि विच्छेद से करें। संधि विच्छेद से करें। जैसे, मतलब आपको संधि की पहचान करनी है तो शॉर्ट ट्रिक से नहीं करनी है। किससे करनी है? संधि विच्छेद से करें। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो समान हो सकती है। शॉर्ट ट्रिक तो समान भी हो सकती है। आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक समान हो सकती है। नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इधर देखिए आप, यहां पर तो लिखा था मैं आपको यण संधि। यण संधि की क्या पहचान है? और यह लिख रहा हूं दीर्घ संधि। यण संधि की पहचान है यह से पहले आधा और वह से पहले आधा। ये होता है। दीर्घ की पहचान क्या है? आ ई। भाई, यण की जो पहचान है वो है यह से पहले आधा और वह से पहले
आधा होगा। और दीर्घ की पहचान है जहां से विच्छेद हो, आ की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा होगी और बड़े ऊ की मात्रा होगी, और चौथी री की मात्रा होगी। री की मात्रा भी तो है, री की मात्रा इसमें है। ये हमारे पास में पहचान है। एक पद है हमारे सामने अत्याचार। दूसरा पद कौन सा है? दूसरा पद कौन सा है? आचार है। विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह, और यह से पहले आधा। संधि, संधि यण, आ की मात्रा भी है। संधि दीर्घ दोनों हो सकती है। देखिए, आप देख लिया आपने, यही पहचान मैं यहां पर लिखाता हूं। एक शब्द है हमारे सामने सत्याग्रह। दूसरा पद आग्रह। विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह से पहले आधा। संधि यण, आ की मात्रा संधि दीर्घ। दोनों में समान तरह के लग रहा है, पर दोनों में समान संधि नहीं है। दोनों में समान संधि नहीं है। ये आपके लिए रुकावट उत्पन्न करेंगे शब्द। तो इसलिए मैंने कहा ना, पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। पढ़ा होता तो ये उदाहरण जरूर करते आप प्रश्न, पर आपने किया ही नहीं क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। मैं आपके भरोसे छोड़ दूं, आपके जो कहते हैं कि भरोसे की भैंस पाड़ा लगती है, ये मारवाड़ी कहावत है? और बुरा पाड़ा रहती है। भाई साहब ये क्या है? तो बिके ही नहीं है ना। दूसरे तो कोई नहीं ले, काले को तो, बुरे को तो कोई ले ही नहीं। दिक्कत ये है। तो ये है हमारे सामने संधि की पहचान। तो आपको करना है विच्छेद। अब इसका विच्छेद करिए। तो हम जानते हैं इसका विच्छेद है अति धन आचार। विच्छेद में समस्या आपको बहुत कम होगी, आप पढ़ोगे बहुत कम होगी। अब देखिए, ई के सामने क्या है? असमान है। ई के सामने असमान मतलब यण संधि है। और इसका विच्छेद सत्य धन आग्रह। तो इसमें क्या आ गया? अ के सामने, अ के सामने आ, तो क्या बनेगा? आ। तो संधि का निर्णय किससे करना आपको? विच्छेद से करना। विच्छेद का जो सूत्र मिले वो लगा दो और बाकी छोड़ दो। विच्छेद से हटकर यदि आपने करना शुरू कर दिया तो समस्या उत्पन्न कर देगा ये। एक उदाहरण और देखिए। हमने लिखा यहां पर दैत्यारी। दूसरा पद अरि। विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह से पहले आधा। संधि, संधि यण, आ की मात्रा संधि दीर्घ। तो आप सीधा क्या लगाएंगे? शॉर्ट ट्रिक। सर ने कहा ना यह से पहले आधा है, तो मैंने यह से पहले आधा कहा तो दिया, पर मैंने ये भी कहा ना आ की मात्रा है। तो कल आप ये नहीं कह सकते हो कि सर यह से पहले आधा ही कहा आपने, मैं आ की मात्रा भी कह रहा हूं। तो जब एक ही जगह दो पहचान लग जाए तो निर्णय किससे करेंगे आप? जैसे एक निर्णय हमेशा विच्छेद से करना आपको। उसका विच्छेद करो और फिर निर्णय करिए। तो हम जानते हैं इसका विच्छेद क्या होगा? दैत्य के साथ में अरि है, तो अ के सामने अ बराबर आ बना है। अ के सामने अ बराबर आ बना है, ये होगा। यहां देखिए प्रत्याहार। प्रत्याहार। दूसरा पद आहार है, तो इसका विच्छेद होगा प्रतिधन आहार। अब आया कुछ समझ में? आया? ये किसका है? यण का। और ये किसका है? दीर्घ का। समानता है, पहचान समान है, लिखो आप इन्हें। इन्हें आप लिखिए। अंत्याक्षरी मूल्यांकन मिथ्याचार।
इसको मधु कर देना हो, म कर देना, मधुवाले लिखना, वधुवाले मत लिखना, उसको म कर देना, मधुवाले।
ओके। लिख लिया आपने? कुछ विद्यार्थी के अंतिम शब्द निकालने का ट्रिक नहीं है क्या? अंतिम शब्द तो बोल के निकलो ना आप। बोल कर नहीं निकल रहा है क्या आपसे? कहाँ लिखा देखिए, अभी देखते हैं। यही तो है ना? तो देख, नहीं ये सब करा रहा हूं ना हल, सब हल कर रहे हैं हम। पहला क्या लिखा है? सखी आगमन। तो देखिए यहां पर यह से पहले आधा व्यंजन आ की मात्रा, अब ये दूसरा पद आगमन है, तो हम क्या करेंगे इसमें? हम जानते हैं सखी शब्द आएगा, सखी धन आगमन है। यह से पहला विच्छेद होगा तो ई छोटी बड़ी आएगी, सखी स्त्रीलिंग बड़ी आ रही है। अभ्यगत, अभिधन, आगत। अभ्यगत का मतलब मेहमान है, अभ्यावेदन, तो यहां पर आएगा अभिधन आवेदन। ये जो यहां पर कौन स्वर आएगा ये बाद में, ये हटाओ ना आप, जो शेष रहेगा वही तो आएगा। ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, यह वह हटेगा, जो शेष रहेगा वही बाद में लिखा जाएगा। अंत्याक्षरी, यह हम जानते हैं, देखिए दूसरा पद अक्षरी है, विच्छेद कर आ की मादा दीर्घ संधि, यह से पहला आधा यण संधि, दो पहचान एक साथ लग रही है, पर हम जानते हैं इसका विच्छेद है वो अंत्य धन अक्षरी है, तो अधन अ बराबर आ। मूल्यांकन, यहां भी हम जानते हैं मूल्य के साथ में अंकन शब्द है, तो अ के सामने अ बराबर आ बन रहा है। मिथ्याचार, हम जानते हैं यहां पर मिथ्या शब्द है, मिथ्या मतलब झूठा, झूठ, आचार यानी मिथ्याचार, झूठ बोलने का जो व्यवहार है उसका, उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। बाकी सब सही आ रहा है क्या भाई? सही तो आ रहा है? गड़बड़ हो रही है उसको स्टार लगा देना, समझ गए कि मुझसे ये गड़बड़ हुई, उसको रेखांकन कर लेना आप। प्रत्याभूति, प्रतिधन यह हटेगा, आ रहेगा शेष, आभूति। प्रत्यारोपण, प्रतिधन यह हटेगा, आ शेष रहेगा, तो यहां पर आएगा आरोपण। अग्न्याशय, दूसरा पद आशय, विचित करें पर यह से पहले आधा और आ की मात्रा, दो पहचान है, तो बताइए पहला पद क्या आएगा? अग्नि ई आ रही है पहले, तो यह संधि है, यह हटेगा, मात्रा शेष कौन सी मात्रा है? आ की, आशय। अध्यादेश, अधिधन आदेश, देव्या देव्यागमन, देवी धन आगमन। ध्वनियात्मक, ध्वनि धन आत्मक। अनवीक्षक, अनुधन इक्षक। मध्वालय, मधु पुलिंग शब्द है, वो छोटा आएगा, आलय। दृश्यावली, दृश्य धन अवली। मध्यावधि, मध्य धन अवधि। विंध्याचल, विंध्य धन अचल। अचल का मतलब होता है पर्वत,
यानी विंध्य नाम का पर्वत, दिव्यास्त्र, दिव्य धन अस्त्र, अन्याश्रित, अन्य धन आश्रित, तथ्यान्वेषण, तथ्य धन अन्वेषण, अधीक्षक, अधिधन इक्षक, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वधन अधर। सही हो रहा है? लिख रहे हो? लिखो। क्या लिख लिया आपने? देखिए, वधुआगमन, वधुधन आगमन, गुरुआपदेश। एक मिनट, मैं इसको देता हूं। गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्व धन आकर्षण, दीर्घ संधि है। यहां देखिए, गुरुआदेश लिखा है और यहां पर सर्वांगीण लिखा है। व पर रे पार का, यहां पर, यहां भी व पर रे पे, वहां आ की मात्रा, यहां पर भी आ की मात्रा। समझ में आ रहा कुछ? तो हर जगह वो तरीका नहीं लगाना होता है, पहले देखना है। तो यहां पर आएगा गुरु धन आदेश, धन के पहले उ आ रहा है, वह यहां से हट जाएगा, ये आ रहा। और यहां पर सर्वधन, सर्वधन, बताइए क्या आएगा? बोलिए। अंगी न होगा, ण नहीं होगा। ण, न ण के प्रभाव से जाएगा, नहीं, न है, ये इस र के प्रभाव से न में जा रहा। तो ये हम व्यंजन संधि के नियम आएगा, हम पढ़ेंगे। इस व्यंजन संधि भी है साथ में, गुरु अब सर्वधन अंगिन में व्यंजन संधि भी है। ऐसा नहीं है कि अकेली संधि, दो संधि इसमें। गुरुवृण, तो इसमें आएगा गुरु के साथ में ऋण, दूसरा पद ऋण, विच्छेद करें वहां पर री, संधि कौन सी है? दीर्घ। व पर र, संधि कौन सी है? संधि कौन सी है? यण। और यहां देखिए पितृण, र भी यहां भी आ रहा है, र यहां भी आ रहा है, पढ़ा हमने दीर्घ संधि में। पर यहां पर पितृ के साथ में ऋण है, इसलिए है। री के साथ में री है तो दीर्घ संधि है, वो वहां पर री नहीं है, ऊ के साथ में री है, असमान है, मात्रा गया। दूसरा पद देखिए आ गया, विच्छेद कर रहे वहां पर क्या? त्र, आ की मात्रा, हमने पढ़ा था आ की मात्रा दीर्घ संधि है, और त्र हो तो
यण संधि है, मैंने पढ़ाया था आपको, री वाले नियम पढ़ाया था। त्र हो तो यण संधि है। मंत्रालय, दूसरा पद आलय, विच्छेद है वहां पर त्र संधि यण, आ की मात्रा संधि दीर्घ, एक ही जगह पर, एक ही जगह पर दो पहचान, यहां पर एक ही जगह दो है। क्लास में कभी पढ़ाते समय ने पूछा, आगे से ध्यान रखना, ये छोटी त्रुटि होती है जो क्लास लिखना टाइम होता है ना उसमें बोल दिया करो, ठीक, क्योंकि ये फ्लो टूट जाता है। तो देखिए अब हम यहां पर त्र है, यहां भी त्र, आ यहां पर, आ यहां पर इसका विच्छेद करोगे तो मात्री आएगा, मातृ धन आज्ञा है। आप कहोगे सर मैं मात्र लिख दूं तो गलत है, मात्र आज्ञा नहीं होती है, मात्र शब्द के बाद में आता है। पक्षी मात्र, प्राणी मात्र लिखते हो ना, वो पहले नहीं आएगा शब्द के, पहले आके संधि नहीं बनाता कभी, मात्र मात्र निपात है वो मेरे शब्द के बाद आता है। और मंत्रालय, तो यहां पर मंत्र के साथ में आलय, मंत्र का मतलब सलाह, आलय मतलब घर, जो सलाह के लिए घर हो वो मंत्रालय है। पित्रापदेश, तो यहां पर आएगा पितृधन आदेश, ऐसा नहीं कि पितृ कर दूं मैं, पितृधन आदेश। और वस्त्रालय, वस्त्र के साथ में आलय है तो अ के सामने अ। और नेत्रादि, वो नेत्र नहीं है, आंख नहीं है, यहां पर नेत्री के साथ में आदि है। और शस्त्रा शस्त्र, यहां पर शस्त्र के साथ में अस्त्र है, यानी शस्त्र और अस्त्र, शस्त्र और अस्त्र, ये आपके द्वंद्व समास का उदाहरण है, वहां भी इसको पढ़ेंगे हम। लिखो, लिख लिए, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। तो संधि तो यहां तो यण ही रहेगी, यण संधि। और इस तरफ है, हम गुण संधि के कुछ उदाहरणों को लेते हैं, गुण संधि कुछ उदाहरणों को यहां पर लेंगे। जैसे एक शब्द हमारे पास में यहां पर प्रत्येक, और एक शब्द हमारे पास में यहां पर सत्येंद्र। देखिए प्रत्येक में क्या है, जहां से विच्छेद कर रहे हैं वहां पर दूसरा पद एक, विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह से पहले आधा संधि यण, ऊपर एक मात्र संधि गुण, दो पहचान लग रही है। इंद्र, जहां से विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह से पहले आधा संधि यण, ऊपर एक मात्रा संधि गुण, दो दो पहचान लग रही समान। पर हम जानते हैं इसका विच्छेद करोगे तो प्रत्यय आएगा, ई के सामने ए असमान है, यण संधि है। और इसका विच्छेद करोगे तो सत्य के सामने इंद्र आएगा, सत्य के सामने इंद्र है, तो क्या बनेगा इसमें, अ के सामने ई तो ए बनता है, संधि कौन सी होगी, गुण संधि हो जाएगी। तो लिखो ही ना आप, ये लिखिए,
अगले हो। क्या देखिए, नद्योज आद्योपांत। व्यंग्योक्ति। लिख लिया भाई, पिछले हूँ। अच्छा, पीछे लिख लिया ना आपने। ये चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी है भाई। क्या जाकर पढ़ाई नहीं की आप? नहीं किया ना? ये समस्या है। तो समस्या कोई और नहीं है, खुद है आप। मौज करो, खाओ पियो, कुछ मिलता है तो। आज तो मौज कर लोगे, कोई बात नहीं। 10 साल बाद क्या करोगे? सोचो, 10 साल बाद क्या करोगे? किसी होटल के बाहर गार्ड बनोगे आप? बनोगे? और थानेदार बनने वाला होटल बना के चलाएगा उसे, और आप उसी के सामने गार्ड बन के रहोगे। और तो क्या दूसरा काम तो मुझे करता दिख नहीं रहा आपका। या नरक में जाकर मेट बनोगे? रामुड़ी, जमकुड़ी, रमकुड़ी, ये नाम बोलते रहना आप। ये बोलेंगे नाम, और ये नाम बोलते आपको शोभा देगा नहीं।
ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कैसा क्या है। देखिए नद्योज, दूसरा पद कौन सा है? ओज है। और हमने पढ़ा कि जहां से विच्छेद करो एक बार ये आ जाए तो संधि यण हो सकती है। पर पद क्या मिलेगा? नदी। तो पहले ई आ रहा है, आप दीर्घ संधि लगा, नहीं यण संधि कर दीजिए। सामने ई होती दीर्घ हो जाएगी, ई नहीं है। चमवेसी, चमुदन ऐसी, चमू का मतलब सेना। अन्वेषण, अनुदन ऐसण। अत्योज, अतिदन ओज। वाणियोज, वाणीधन ओज। लघुओष्ठ, लघुधन ओष्ठ। आद्योपांत, दूसरा पद उपांत है, तो इसमें पहला पद आद्य है, स्टार लगा देना कि समझ में आए तो। आद्य धन उपांत। अंत्येष्टि, अंत्य धन इष्टि है। मत्स्येंद्र, मत्स्य धन इंद्र है। अंत्योदय, अंत्य धन उदय है। अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति। व्यंग्योक्ति, व्यंग्य धन उक्ति। तो अ के सामने उ है, अ के सामने ई है। अ या आ के सामने ई छोटी बड़ी, उ छोटा बड़ा, तो संधि होती है गौण संधि होती है। यही होता है ये। तो संधि का निर्णय हमेशा विच्छेद से करना। शॉर्ट ट्रिक से मत करो आप। शॉर्ट ट्रिक आपको तकलीफ दे सकती है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकती है। ये शब्द है, और ये शब्द ही मेरिट बनाते हैं संधि में। ये शब्द है जो मेरिट बनाते हैं। और भी आपको मिलेगा, अभ्यास करोगे तो मिलेगा आपको। यदि मैं पूरी संधि पढ़ा दूं, ये चीजें नहीं पढ़ाऊं, तो मैं जानता हूं कि आपको वो चीज नहीं दी है जो आपका अभी भी पलड़ा मतलब क्या है, हल्का इस तरफ। पर अब मुझे लगता है कि संधि में संधि वास्तव में किस तरह से पढ़ी जाती है ये आपके समझ में आ चुका है। और जब यह समझ में आ गया है किस विषय को कैसे पढ़ना है, फिर उसके बाद कोई चिंता नहीं है। देखिए मेरी एक बात समझना, किससे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, यह जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपको विषय पढ़ना आना चाहिए, कि मैं इस विषय को कैसे पढ़ूं। तो कैसे पर हमेशा बल दो। और एक होता है क्या। जब कैसा हो जाए उसके बाद करो क्या। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना, दो ही बिंदुओं पर पकड़ बनाए रखना आप। तो क्या देख, कैसे पढ़ना है वो सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब क्या पढ़ने, आपको ये पढ़ना है। बाकी वाला सब के सब छोड़ दो, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब हमें आते हैं, सब में आते हैं भाई। अगला बिंदु है यण। यण के साथ ही सबसे ज्यादा समस्या हो रखी है यण संधि। यण संधि की तुलना करेंगे हम वृद्धि संधि के साथ में, जो आपकी ये शॉर्ट ट्रिक है इनको खत्म करने के लिए कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक का भूत है वो निकाल दीजिए आप। एक पद लिखा मैंने यहां पर नद्यव, और एक पद लिखा अद्यव। देखिए भाई, मैंने कहा कि आपको जहां से विच्छेद करते हो वहां पर यह हो तो संधि यण होनी चाहिए, पर हमेशा नहीं। अब मुझे लगता है कि बहुत समझदारी वाला व्यक्ति इनको अलग कर सकता है, नहीं तो क्या करेगा, एक को याद करेगा, दूसरे रट करके ट्रिक के साथ लगा देगा। क्या सर कहा ना आपने, ये रहा नद्यव। हम जानते हैं नद्यव में क्या होता है, नदी धन एव। एव का मतलब ही नदी ही, और यहां पर अद्य है आज ही। अद्य मतलब आज होता है, और यहां पर एव आएगा। अब देखिए अ के सामने ए या आई वृद्धि है, और ई के सामने असमान संधि यण है। ये है, लिखो।
नजर हटी, दुर्घटना घटी। अरे मैंने ये गलत पढ़ लिया रे, ध्यान ही नहीं दिया। वे शब्द हैं आपके परीक्षा वाले, कि मैंने ध्यान दिया होता तो मेरा सही हो जाता और मैं कुछ बन जाता। बनते? क्या बनते? कुछ न कुछ बनते ही बनते। क्या बनते? तो इसका क्या बनेगा? देखिए, देवी धन ऐश्वर्य, देवीश्वर्य है, और यहां पर दिव्य है, दिव्य धन ऐश्वर्य। तो दो मात्रा हो तो वृद्धि संधि होती है। अरे बेटा थोड़ी सावधानी से ध्यान रखो। क्या होगा? यहां दी है और वहां पर दे है, इतना ही फर्क है, और संधि को बदल दिया इसने। कहां भाई सब त्रुटि? कहां पर? यहां पर क्या लिखो? क्यों? इसकी मात्रा यह है, इसकी मात्रा यह है। क्या हो गया? सुना है कुछ? अब इसका विच्छेद करते हो तो या तो ये आता नहीं, ये आता बाद में, पर एव शब्द में यही आता है। एव का मतलब ही होता है। और ये मैंने लिखा है, जब मात्रा विच्छेद करें हम, मात्रा विच्छेद और दीर्घ संधि शुरू हो रही है, ठीक है, जहां शुरू हुई थी वहां मैंने लिखा था, वहां लिखा था कि ये प्रत्यय होता है, ही के अर्थ में आता है, तो वहां पर ए आएगा, आई नहीं आएगी, उसमें यही रहेगा। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा है? वदवे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। और यहां देखिए, जचने में तो आराम जच रहा है, तो विच्छेद करो आप। इसमें क्या आएगा? विश्व धन ऐक्य, विश्वैक्य बनेगा। अ के सामने ऐ आ गया, और यहां पर क्या आएगा? वधु के साथ में ऐक्य आएगा, उ के सामने असमान आएगा, तो वह यण संधि है। इधर अ के सामने ऐ आ रहा है तो वृद्धि संधि है। एक शब्द मैं आपको और अलग से लिखा दूं। दिव्य औषधि, दिव्य धन औषधि, दिव्य औषधि, दिव्य धन औषधि, वहां पर कोई और शब्द मिले आप लिख देना भाई। आगे बढ़े। इसके बाद देखिए,
अयदि संधि, अयदि संधि की तुलना करेंगे हम दीर्घ संधि के साथ। उदाहरण देखिए, गवेंद्र, और यहां लिख रहा हूं देवेंद्र। बताइए गवेंद्र में क्या आएगा? गोधन इंद्र। और इसमें क्या आएगा? अरे रुको रुको रुको, माफी चाहता हूं, गड़बड़ हो जाएगी। गवीस, तो इसमें क्या आएगा? गोधन ईस। यहां पर लिख रहा हूं कवीस। बताइए, कविधन ईस। और अयादि संधि की आप तुलना करेंगे गुण संधि के साथ में। और भी उदाहरण मिलेगा, आप लिखते रहना भाई। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं। गवेंद्र, गोधन इंद्र। और देवेंद्र, देवधन इंद्र। वो यहां पर ही, वो वहां पर ही है। ए यहां पर, ए यहां पर भी है। समझ आ रहा है? अब आते हैं एसना पद है एक। एसना यानी उत्तर पद एसना। उत्तर पद एसना 3 संधियों में मिलता है ये। उत्तर पद एसना 3 संधियों में मिलता है, लिखो आप। उत्तर पद एसना 3 संधियों में मिलता है। कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे पहले ये मिलता है रुक जाओ भाई एक बार, वृद्धि संधि मिलेगा ये। फिर हमें ये यण संधि में मिलता है। और ये अयादि संधि में भी मिलता है। अयादि संधि में भी मिलता है। अब उदाहरण देखिए आप। वृद्धि संधि में एक पद लिख रहा हूं पुत्रेषणा। वृद्धि संधि का उदाहरण है। यदि मैं लिखता हूं यहां पर पितृष्णा, यण संधि का उदाहरण है। और यहां लिखता हूं गवेषणा, तो अयादि संधि का उदाहरण है। पुत्रेषणा में आएगा पुत्र धन एषणा। पितृष्णा में आएगा पितृधन एषणा। और गवेषणा में आएगा गोधनेषणा। गोधन ऐसा कितनी संधि मिलाई है? 3 में। ऐसे एक काम आ रहा है, कौन सा? एषणा एक पद है। पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, जो समस्या है उन्हें अलग करके पढ़ो।
अब आप पूरी स्वच्छंदी है, नाचो गाओ खाओ पियो कूद कूद उतर दो, समस्या नहीं है। अब समस्या है तो आप खुद ही समस्या बहुत बड़ी, और या कोई समस्या है तो प्रश्न जरूर लेकर आना। और प्रश्न के लिए मैंने पूरा आपको छूट दे रही, सोशल मीडिया पर कहीं पूछा मुझे आप, सोशल मीडिया पर मुझे कहीं पूछे, मुझे अधिकतम विद्यार्थी है वो मेरे इंस्टाग्राम पर पूछते हैं, मैं हमेशा उसे चेक करता हूं और हर विद्यार्थी को उत्तर देता हूं मैं। मेरे यूट्यूब पर डायरेक्ट मैंने मेरा अकाउंट लिंक कर रखा वहां पर, तो कोई समस्या हो तुरंत भेजें आप। विद्यार्थी की सबसे आसान तरीका वो है। दूसरी जगह जैसे टेलीग्राम में हो सकता है कि मुझे ढूंढना कभी मुश्किल हो जाए, मेरे नाम से ही है पर मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है, होती है कई बार समस्या, सर्चिंग में आता ही नहीं मैं, कब नहीं आता, नहीं आता है, जिसे आना होगा आ जाएंगे। इतना दिमाग नहीं लगाता मैं, भ्रम की दुनिया से बाहर हूं मैं, भ्रम की दुनिया, सोशल मीडिया है भ्रम की दुनिया, हम वास्तविक दुनिया में जीते हैं, वास्तविक धरातल पर जीते हैं, वो भ्रम है भ्रम जो दुनिया ही नहीं है, और हम हकीकत दुनिया में बैठे हैं। तो लिख लिया, ठीक है, आज इतना ही, नया टॉपिक शुरू करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, कल शुरू करेंगे। तो चलो आदि, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।